बेचना पड़ा। और जो ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को, खास तौर पर मैं देख रहा था बिजली के भाव के बारे में लिखी, किसान के ट्यूबवेल के लिए कि उसके कॉमर्शियल रेट लगाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में गीता जन्मस्थली ज्योतिसर तीर्थ पर बन रहे ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले कुछ महीनों में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं सांसद नवीन जिंदल ने प्रोजेक्ट का अवलोकन किया है। इस प्रोजेक्ट को न केवल कुरुक्षेत्र की गरिमा और सुंदरता को बताया, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। 202 करोड़ रुपए का बजट सांसद नवीन जिंदल ने ज्योतिसर तीर्थ में बन रहे महाभारत अनुभव केंद्र के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र का पूरे विश्व के अंदर बहुत नाम है और हमारा यही प्रयास है कि ये वो पावन धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहाँ पर इसको हम हर लिहाज से इसको हम विकसित करना चाहते हैं कि ताकि पूरे देश से विदेशों से लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, यहाँ पर आकर वो और गीता के बारे में समझ सकें और यहाँ से प्रेरणा लेकर वो पूरे अपने जीवन को सफल कर सकें। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी विनीत गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। बता दें कि मौजूदा प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदीश चंद्र 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। उनके रिटायर होने के बाद आईएफएस अधिकारी विनीत गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। तो वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद मोहन शरण की ओर से जारी किए गए आदेश एशिया आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र बलियाना और मीना नरवाल हाल ही में भिवानी पहुंची, जहां सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्होंने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सावित्रीबाई के चित्र के पास समक्ष पुष्प अर्पित किए और कहा कि देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि उनके कितने संघर्षों के बाद महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जहां लोहारू में छात्रा के चर्चित सुसाइड केस पर रविंद्र बलियान ने कहा कि एससी कमीशन जांच के लिए पहुंचा है। जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे समाज में ऊंचा रुतबा रखने वाले ही क्यों न हो। आज पूरे देश भर में जो है सावित्रीबाई फुले जी का जो है जयंती है उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। और जैसे कि हमारा जो देश आज अग्रसर है, आज बढ़ रहा है, महिलाएं जो आगे बढ़ रही है ये उन्हीं की बदौलत से है। उन्होंने इतने कठिन जो संघर्ष में उस समय में जो उन्होंने सबसे पहली जो महिला शिक्षिका रही, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रा और उसने तंग आकर, कॉलेज प्रशासन से तंग आकर और जहां उससे जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है उससे तंग आकर, यहाँ तक कि क्या बात है फीस देने की, फीस है उसकी किस्तें भी बांधी जा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता था। यदि नहीं भी आई है फीस तो कई तरह के तरीके निकाले जा सकते थे, लेकिन उसको इस तरह से मजबूर करना कि वो इतना बड़ा स्टेप उठाए और अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, तो निश्चित तौर पर ये मामला तो बहुत गंभीर है। हाँ अभी तो इंद्री हल्के के गांव खानपुर में सरपंच एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 41 गांव के सरपंच और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पिछले दिनों सरपंचों का जो नया प्रधान कुछ सरपंचों के जरिए चुन लिया था उसको लेकर, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं, और इसी मसले को लेकर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह की ओर से कहा गया कि इस बारे में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप को मिलकर भी इस मसले को लेकर चर्चा करने के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चाहेंगे कि इसमें बदलाव करना है तो सभी सरपंच इससे सहमत हैं।
हमारा कई दिनों से ये एजेंडा चल रहा था, तो हमने तो जो ये एजेंडा रखा प्रधान का भी, जैसे हम 2 साल पहले सभी सरपंच भाइयों ने सर्वसम्मति से चुने थे, हमको चुने लगभग 2 साल से पूरे 2 साल 1 महीना। तो मेरी तो यही सभी सरपंच भाइयों से प्रार्थना है, विनती है, जो हम 77 सरपंच है अपने इंद्री ब्लॉक के, तो अपना भाईचारा कायम रखो, किसी के बहकाव में आके अपने को दो फाड़ नहीं करो। अब तो ऐसी बात है, 20 सरपंच हो गए, कहीं बिठा के माला पैर लो, ऐसे नहीं। सभी सरपंच भाई को बुलाओ, इकट्ठे करो 77 को, अपने पूरे बहुमत से चुनो। ये मेरा जरूरी नहीं है मैं रहूंगा, मैंने 2 साल कर ली, जैसे मेरे पास अच्छी हुई माड़ी हुई, जैसे वो सरपंचों ने पता है, जो मेरे से गलती है मैं गलती मान लूं अपनी, कहीं मेरे से कोई कमी भी रहेगी, इंसान से गलती होती है। आज सरपंच एसोसिएशन इंद्री की मीटिंग खानपुर अलास्का पैलेस में बुलाई गई थी, और मीटिंग का एजेंडा जो है वो ये था कि अभी कुछ समय पहले, यानी कि 8-10 दिन से ये चल रहा है कि भाई प्रधानी के ऊपर, मतलब कि एक किस्म से वो चल रहा है कि प्रधान के बारे में। और जैसे दीवान पैलेस में 10-15-20 सरपंच वहां पहुंचे, वो भी, उनको भी ये भी नहीं पता था कि भी मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई गई है, पार्टी की मीटिंग के कह के बुलाए गए थे, और वहां पर अनाउंसमेंट जो है वो प्रधान की कर दी गई है। जो प्रधान अब चुने गए हैं वो हमारे बीच में से ही हैं, हमें उनसे किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। बात जो है सारी वो मान सम्मान की है कि जब प्रधान जो सरपंचों का चुने जाने लग रहा था, तो सरपंचों को तो कम से कम पता तो होता कि भाई सरपंचों का प्रधान चुने जाने लग रहा है। सभी सरपंच भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरपंचों का संगठन का एक मुद्दा था जिसको दो फाड़ करने का प्रयास किया गया, उसके लिए आपके चैनल का, सरपंच सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए। कुछ सरपंच जिनको गुमराह करने का प्रयास किया गया कि सरकार के सरपंच खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच सरकार के बिना कुछ नहीं है। हमें अपने गांव का विकास करना है तो सरकार के साथ के बिना संभव नहीं है। सरकार के साथ के विधायक के साथ, अपने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ही हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं, उनके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। तो आज सभी भाई इसी विषय पर इकट्ठा हुए थे कि इस एसोसिएशन को दो फाड़ न किया जाए, इस एसोसिएशन की एकता कायम रखी जाए। पूंडरी के कन्या स्कूल में पूंडरी खेल और जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा 6ठी कक्षा से लेकर +2 तक के जरूरतमंद लगभग 60 छात्राओं को ठंड के मौसम को देखते हुए जर्सियां वितरित की गईं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल धर्म सिंह, ट्रस्ट के पदाधिकारी अजीत सिंह, इकबाल सिंह चीमा, पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर भीम सिंह सैनी के साथ अनेक सदस्य मौजूद रहे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुंदर बने, साफ बने, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और देश इतना साफ सुंदर बढ़िया दिखे कि बाहर जाने का मन ना करे, ठीक है, घूमने के लिए जाएं, घूम घाम के और उल्टे आ जाए, तो फिर हमारे को अपने आप से, वरना कितने दिन हो गए, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए। अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे करेंगे? इसलिए ये एक अच्छी सोच है, आज इस सोच को बनाए रखना। इसमें लोगों को जोड़ करके, जिस मैंने अभी आपको बताया कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोगों का जब आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम मिल करके, हम जो है, हमारे जितने हमारे सरदार साहिबान हैं, आपके लिए नेचुरल हेलमेट है आपका, तो उसका क्या मकसद है? अगर हम पूरी बात को घुमा के देखेंगे तो मकसद एक ही आएगा कि हमने अपने देश को डेवलप करना है, विकसित करना है। और जो जिस स्टेडियम में हम खड़े हैं, मैं आप लोगों से भी ये वादा करता हूं, इस स्टेडियम को नंबर 1 बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है अगर हमने मेडल्स लेके आने हैं तो बच्चों को फैसिलिटीज देनी होगी। अगर हमने अपनी प्रतिभा को निखारना है तो उनको उच्च क्वालिटी की हमने फैसिलिटी देनी होगी। और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों को, इसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा और इसी स्टेडियम से एक मेडल निकलेंगे, ये आप लोगों से वादा करके जाऊंगा। धर्म सिंह जी के मुंबई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। मेरला महाराजपुर अंडरपास में कंटेनर के फंसने के कारण डाउनलाइन पूरी तरह से बेंड हो गई थी, तो वहीं देहरादून एक्सप्रेस नई दिल्ली की ओर जा रही थी। लोको पायलट ने ट्रैक को जब देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। इस दौरान यदि ट्रेन रेलवे
ट्रैक से निकलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट ने घटना की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और धीमी रफ्तार से ट्रेन को पास कराकर मेंटेनेंस का काम शुरू कराया गया। आपको बता दें कि रात में करीब 3 बजे से बंद ट्रैक सुबह करीब 8:30 तक बहाल हो पाया। ट्रैक को नुकसान पहुंचने के कारण सुबह के समय दिल्ली की ओर जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों का काम प्रभावित हुआ है। ये सर रात के टाइम में ये घटना घटी 4 बजे के आसपास। तो ये डंपर था वो अंदर एंट्री हो गया था। जो हाई गेज बैरिकेड लगा हुआ है वो एक दिन पहले तोड़ दिया था किसी ने, तो उसके बारे में मालूम नहीं चला था। तो डंपर है उसके वजह से एंट्री हो गया अंदर। इसके अंदर एंट्री होने के बाद में यहाँ पे वो टच हो गया। टच होने के बाद में जो ये गाटर है ऊपर और ब्रिज के ऊपर ये थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो गया। उससे रेल पटरी थोड़ी साइड हो गई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई रेलवे ट्रैक के अंदर। बाकी अब रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चालू है, काम चल रहा है। तब इसकी क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं आप? अब चलते हैं सर, फुटेज वगैरह देख रहे हैं इसकी। कैथल में लघु सचिवालय में बिना हेलमेट एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को इसको लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की एक सूची भी तैयार की। इसमें 46 लोगों में सरकारी कर्मचारी, जजों के रीडर और वकीलों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने 46 कर्मियों की लिस्ट तैयार की है। इसे अब कार्रवाई के लिए डीसी को भेजा जाएगा। बस अभी तक तो यही आदेश प्राप्त हुए हैं भी जो सेक्रेटरीट में कर्मचारी आते हैं या और अन्य कर्मचारी के अलावा आते सभी हेलमेट लगा के आएंगे। तो आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है? अभी सबको जागरूक किया जाएगा, बतलाया जाएगा। डीसी मैडम के जो ऑर्डर उन तक पहुंचाए जाएंगे, उसके बाद फिर फॉलो किया जाएगा। हाँ, काफी कमी होगी। अगर हेलमेट लगा के चलेंगे सिर में तो सिर की चोट नहीं आएगी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है, खासतौर पर जो अभी तक जो डीसी मैडम के आदेश हैं वो सेक्रेटरीट में जो भी है हेलमेट लगा के आए। फरीदाबाद में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता के आने के बाद फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने एक हुक्का बार पर रेड कर मौके से 14 लड़के और लड़कियों को धर दबोचा है। बता दें कि इसकी सूचना के साथ एनआईटी थाना पुलिस और पुलिस के साथ आला अधिकारियों को दी गई थी, जिसके बाद सभी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एनआईटी फरीदाबाद की 5 नंबर में चल रहे डाउनटाउन नाम से हुक्का बार पर रेड मारी। रेड के दौरान मौके पर 8 लड़के और 6 लड़कियों को पुलिस ने काबू किया है, जो कि मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने लड़के और लड़कियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। जिसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और हमारी कार्रवाई हमारी यहाँ। मैडम, एक ही मीडिया वाले को ऊपर जाने दिया, अन्य को क्यों नहीं जाने दिया? हमने किसी को नहीं जाने दिया। हमें नहीं पता कौन कहाँ से चोरी छुपे कहीं घुसा हो, तो हमारी नॉलेज भाई वो किसी छत से गया होगा। नहीं, बिल्कुल मेरे आते ही मैंने उसको नीचे भगा दिया था। मेरे सामने कोई नहीं। ऐसा नहीं कह सकते, रेड कोई प्री प्लान नहीं होती। शहर में और भी इस तरीके के हुक्का बार चल रहे हैं, सबको चेक किया जा रहा है। जहाँ जहाँ सबको चेक किया जा रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ हम कार्रवाई जरूर करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। संयुक्त टीम ने मौके से कई कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। तो वहीं खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने गैस सिलेंडर को अपने कब्जे में लिया है। इसके साथ ही वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। झज्जर में वेतन नहीं मिलने के चलते सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। नगर परिषद में सफाई ठेकेदार के पास काम करने वाले 5 दर्जन से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो वहीं कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के कारण ठेकेदार और
प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि हर बार उन्हें वेतन समय पर नहीं दिया गया, इसके अलावा उन्हें किसी तरह की कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती। इन सभी बातों से लेकर नाराजगी है। इतना ही नहीं, रविवार के दिन भी उनसे काम करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद उन्हें छुट्टी के दिनों का वेतन भी नहीं मिलता। वेतन नहीं मिलने के चलते उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। वो घर का किराया देने और बच्चों की स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वानपर में इकाई प्रधान शिवम चावरिया व सर्व कर्मचारी संघ से जिला सचिव। ठेकेदार के कर्मचारी है जी 2 महीने 3 महीने हो गए, न इनकी कोई सैलरी नहीं आ रही, न इनका पीएफ का बेरा, किसी का 200 कटा, किसी का 500, स्पेशल तानाशाही हो रही है। किसी कर्मचारी की तनख्वाह 10-15 की पहले आ गई तो 15 की पिछाई। सरासर कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा। हम यह कहना मांग कर रहे हैं, जब टेंडर ठेकेदार का टेंडर 80 कर्मचारियों का है। बल्लभगढ़ शहर को जल्द जाम से निजात मिलेगा। बता दें कि फरीदाबाद की ट्रैफिक डीसीपी जसलीन कौर ने बल्लभगढ़ का निगम पॉइंट कमिश्नर और रोडवेज जीएम के साथ निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों को जाम से निजात दिलाने को लेकर योजना तैयार की है। रोड के ऊपर खड़े होकर सवारियां भरने वाले ऑटो चालकों और प्राइवेट बस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। नगर निगम का कार्यालय और जिम रोड में सामूहिक एक हमने ड्राइव चलाई। यहाँ पर निगम का जो इसमें रोल है कि अतिक्रमण हटाना। जैसा कि हमने देखा, अतिक्रमण हमने कई बार हटाया, पर लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं रोडों पर, जो एक जाम का मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमने एक नया सोल्यूशन बनाया कि हम इस पर नोटिस सर्व करेंगे। जो भी हमारे दुकानदार है उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। उसमें कंडीशन ये रहेंगी, यदि आप दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और साथ ही आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। दिस इज द लास्ट सोल्यूशन वी हैव और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों को जल्द से जल्द जाम की समस्या से निजात मिल सके। सर, कोशिश की जाती है हर बार, कई बार दुकानदारों को अल्टीमेटम भी दिए जाते हैं। दुकानदार हैं कि मानते नहीं, निगम की जमीन पर ही किराया वसूलते हैं। जी, इसमें जो हमने देखा है कि हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। जैसा कि हमारा इनिशिएटिव था कि हमने मुनादी कराई थी, इससे काफी प्रभाव पड़ा है। 20 से 30% हमारा जो एनक्रोचमेंट था कम हुआ है। फिर से बल्लभगढ़ का निरीक्षण किया है ट्रैफिक को लेकर, जाम के झाम से कैसे निजात मिले, क्या कुछ रणनीति बनाई? हमने यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर एमसीएफ के साथ और जीएम रोडवेज भी हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्लान किया है। तो आने वाले समय में इसको एग्जीक्यूट करके आई एम श्योर कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा। आपने पूरा निरीक्षण भी किया है, कैपिटल बस अड्डा मार्केट का भी निरीक्षण किया है, ऑटो भी देखे हैं, प्राइवेट बसें भी देखी है। कैसे इस चीज से निपटा जाएगा, फिर क्या कोई प्लान बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ऑटो की मार सबसे ज्यादा है। हम किसी को भी असुविधा नहीं चाहते हैं हो, परंतु जो ट्रैफिक की नियम है और जो भी कानून है उससे ऊपर कोई नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोशिश की जाती है, पर कोशिश के बाद भी ढाक के 3 पात नजर आते हैं। तो क्या इस बार मानने के ढाक के 3 पात नजर नहीं आएंगे? व्यवस्थाओं पर काम होगा। ढाक की 3 पात व्यवस्था जिसकी तस रहती है। नहीं, इस बार जो हमारे एफर्ट्स आपने देखा होगा, लगातार ही निरंतर ही सभी विभाग यहाँ पर आके अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।